Hello everyone, good morning. Welcome back to my next video and part 2 of accounting for share capital. So let's start. तो पहला टॉपिक ये हम पहले उसी की रिवीजन करेंगे जो हम कल पढ़ा था हमने, इशू ऑफ शेयर्स एंड अमाउंट पेबल इन लम्प सम। ठीक है, अब इसमें क्या था, मैंने आपको कल बताया था एक होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो इसके अंदर हम आज उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है रिसीविंग शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। आपने क्या करा, अलॉटमेंट मनी और एप्लीकेशन मनी रिसीव करी तो क्या हो जाएगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी अकाउंट। उसके बाद हो जाएगा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। उसके अंदर बस क्या है, प्रीमियम का बेसिकली क्या है कि आप क्या कर रहे हो, उसकी फेस वैल्यू से, नॉमिनल वैल्यू से कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा ले रहे हो, वो क्या कहलाता है, हमारा बेसिक लेमैन लैंग्वेज में कहलाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, issue of shares and amount payable in installment। जब भी when a part of issue price is paid up in application at the time of application, इसमें एक थोड़ा सा एरर है, at the time of application। जब हमारा इशू प्राइस का टाइम, इशू प्राइस जो है उसका कुछ पार्ट, मानो 10 रुपए है, उसका कुछ पार्ट मानो 2 रुपए हम एप्लीकेशन के टाइम पे कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम एप्लीकेशन मनी। और ये अमाउंट हमारा शेयर कैपिटल में कब ट्रांसफर होता है, जब हम उसे शेयर के अलॉटमेंट उस शेयर होल्डर को कर देते हैं। जो हम आफ्टर अलॉटमेंट इशू प्राइस पे करते हैं, मानो 2 रुपए हमने एप्लीकेशन के टाइम पे करा, 3 रुपए हमने अलॉटमेंट के टाइम पे करा, तो वो 3 रुपए क्या कहलाएगा, अलॉटमेंट मनी। ठीक है, उसके बाद एक आगे पॉइंट दिया हुआ है कि आपकी जो एप्लीकेशन मनी होती है, मतलब जब आप एप्लीकेशन ले रहे हो उस टाइम पे जो आपको शेयर होल्डर से पैसा लेना होता है, वो एटलीस्ट 5% ऑफ द फेस वैल्यू, फेस या नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 रुपए का आपका शेयर है तो मिनिमम आपको 5% लेनी है, या तो एप्लीकेशन मनी, या 5% से ज्यादा जितनी आपकी इच्छा हो, आप पूरे 10 भी ले सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारा जब हम लमसम में पे करते हैं तो हम 10 रुपए ले लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, 0.5 आपका मिनिमम एप्लीकेशन के टाइम पे आपको शेयर होल्डर से लेना ही लेना है। ठीक है, आगे क्या है, आगे है जनरल एंट्रीज ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। ये सारी आपकी वही है, बस हम इसको रिवाइज करेंगे। अगर हम हमारी एप्लीकेशन मनी आ रही है तो पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये वो केस है जिसके अंदर हम क्या करें, इंस्टॉलमेंट्स में अपने शेयर का अमाउंट ले रहे हैं। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन को जब हम, मैंने आपको बताया ना, अलॉटमेंट के टाइम पे हम क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। अलॉटमेंट पहले, उसके बाद क्या करते हैं, अब हमारे पास एप्लीकेशन के टाइम तो उसी टाइम पैसा आ जाता है, लेकिन अलॉटमेंट जब हमें करनी हो अपने शेयर की, मतलब अलॉटमेंट का जब पैसा मंगाना हो तब क्या होगा, तब खुद से तो शेयर होल्डर आके देगा नहीं। पहले हम क्या करेंगे, अपनी बुक्स में उस अमाउंट को ड्यू करेंगे, तो उसकी एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्या होगा, जब हम ड्यू कर देंगे, लोगों को बता देंगे, शेयर होल्डर्स को बता देंगे, वो हमारे को आके बैंक में पैसा दे देंगे, तो वो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसे ही आगे फर्स्ट कॉल की हो जाएगी एज इट इज, पहले ड्यू करने की एंट्री, फिर उसको रिसीव करने की एंट्री। ठीक है, आगे है, कंपनी दो तरह से इशू कर सकती है शेयर, एट द बार, वही कि आप 10 रुपए का शेयर है 10 रुपए में इशू कर रहे हो, या फिर प्रीमियम पे 10 रुपए का शेयर 12 में इशू कर रहे हो, आप 10 रुपए का शेयर 15 रुपए में इशू कर रहे हो, 10 रुपए का शेयर 20 रुपए में इशू कर रहे हो, वो प्रीमियम आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, कंपनी के अकॉर्डिंग हो सकता है। ठीक है, अब होता, उसके बाद एक टर्म और आएगी, कॉल्स इन एरियर्स। अब कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है, ठीक है, मैंने अपने शेयर होल्डर से मंगाए 5 रुपए, लेकिन कोई कोई शेयर होल्डर मुझे नहीं देगा, तो वो जितना भी हमारा बेसिकली आउटस्टैंडिंग, जो हमारी आउटस्टैंडिंग कॉल्स होती है, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स, जो हमने ड्यू करा, हमने मंगाया शेयर होल्डर से बट उन्होंने नहीं दिया, तो वो सब क्या कहलाएगा, कॉल्स इन एरियर्स, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन है, सिमको लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20% पेबल अलोंग विद द एप्लीकेशन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ एप्लीकेशन के टाइम पे ही पे कर रहे हैं। ठीक है, कितने रुपए का शेयर था, 10 रुपए का, 10 रुपए का अगर आप 20% निकालोगे तो वो कितना रुपए आएगा, 2 रुपीज आएगा। ठीक है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, मतलब हमारा, हम कितने में शेयर इशू कर रहे हैं, 10 रुपए में नहीं कर रहे, 12 रुपए में इशू कर रहे हैं, तो क्या एंट्री होगी, पहले आपकी, हम पहले एंट्री लिख लेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी, सॉरी, इसके अंदर पहले ऊपर वाली एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया, 12 रुपए से हम शेयर इशू करें, तो क्या होगा, 12 इंटू 20,000। जब हम 12 रुपीज को 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2,40,000। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, वही आपका जो एप्लीकेशन में पैसा आया उसके बदले हम इक्विटी शेयर कैपिटल दे देंगे, बट
यहाँ पे एक चीज है कि हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ वो पैसा आता है जो हमारी फेस वैल्यू होती है शेयर की, ठीक है। हम सिर्फ फेस वैल्यू का अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल में डालते हैं, चाहे वो 100 रुपए हो, चाहे वो 10 रुपए हो, 50 रुपए हो। फेस वैल्यू के ऊपर जितना अमाउंट होता है वो सारा जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम में। हमने ड्यू कितना करा था 240, क्योंकि हमें लेना कितना है, हमारे पास आया कितना था 2,40,000, लेकिन हम उसके बदले शेयर कैपिटल सिर्फ 10 रुपए की देंगे। जो हमारा 20 रुपए, जो हमारा प्रीमियम का अमाउंट था 20 × 20,000 रुपीज, वो हमारा आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, ठीक है। तो बेसिकली हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल में हमारे हमेशा जो एंट्री होगी वो होगी फेस वैल्यू, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू से। ओके, उसके बाद है आगे अगला क्वेश्चन। स्टाइलोन लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर, ठीक है। 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए का प्रीमियम है, लेकिन उसको वो पे कैसे कर रहा है, 10 रुपए तो एप्लीकेशन पे कर रहा है वो, ठीक है, लेकिन बैलेंस अलॉटमेंट पे कर रहा है। तो अब इससे क्या समझेंगे हम, जो 10 रुपए का फेस वैल्यू अमाउंट था वो तो उसने एप्लीकेशन के टाइम पे कर दिया, लेकिन हमारा प्रीमियम अमाउंट भी था 10 रुपए, तो वो कब करेगा, अलॉटमेंट पे करेगा। तो इसकी एंट्रीज हम क्या करेंगे, पहला आ जाएगी बैंक अकाउंट, नॉर्मली जो हमारी यूजुअली होती है बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दैट इज 1 लाख × 10, तो फिर हम उसके बदले उसको शेयर कैपिटल दे देंगे। अब अलॉटमेंट के टाइम पे मैंने आपको पहले क्या एंट्री ड्यू करवाई थी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन क्यों मैंने ड्यू कराई थी, क्योंकि वो हमारा फेस वैल्यू का अमाउंट होता था, लेकिन यहाँ पे कौन सा पेंडिंग चल रहा है, प्रीमियम का अकाउंट, तो इसलिए यहाँ पे एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और फिर जब आपके पास, जब वो लोग पैसा आपको दे देंगे तो आपके पास एंट्री हो जाएगी, शेयर होल्डर आपको पैसा दे देंगे, तो बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सॉरी, वीडियो में थोड़ा सा कोई ग्लिच आ गया था, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आगे है, न्यू इंडिया वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख, 1 लाख इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल वाला कंसेप्ट है। अब हमने क्या करा, हमने ऑथोराइज कैपिटल अपनी लिखनी है, तो हमारा जो 1 लाख है वो हमारा ऑथोराइज कैपिटल है, मतलब हम मैक्स टू मैक्स 1 लाख क्या कर सकते हैं, अपने इक्विटी शेयर्स इन्वाइट कर सकते हैं लोगों से, शेयर होल्डर से। अब यहाँ पे लेकिन इन्वाइट करें सिर्फ 20,000, कितने में, 40% प्रीमियम पे। 40% प्रीमियम मतलब 100 ईच, 100 ईच पे 40% प्रीमियम, मतलब 100 को क्या करेंगे 40% से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना प्रीमियम आ जाएगा आपका 40 रुपीज। तो प्रीमियम कितना है, आप देखो, आप देखोगे चारों केसेस में 10 10 10 10, तो आपका टोटल प्रीमियम कितना हो गया 40 रुपीज, ठीक है, टोटल हमारा प्रीमियम आ गया 40 रुपीज। अब हमारे इस जो आगे हमारा अमाउंट दिया हुआ है 50 40 30, इसमें हमारा 10 रुपीज इंक्लूडेड है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से अगर हम अपनी फेस वैल्यू चेक करना चाहें तो क्या होगी, पहले केस में होगी 40, क्योंकि 50 - 10, दूसरे केस में 30, थर्ड केस में 30 - 10 20, और लास्ट केस में 10 रुपीज। तो अब अपनी एंट्री करेंगे, हमेशा अपनी एंट्री करेंगे, जो बैंक वाली एंट्री होती है वो फुल अमाउंट से होती है, ठीक है। जो बाइफरकेशन है वो इक्विटी शेयर कैपिटल वाली एंट्री में करना है। तो पहले केस में एंट्री क्या हो जाएगी, 50,000 × 20,000, तो आपका आ जाएगा 10 लाख रुपीज, ठीक है। आगे क्या है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हमने करा था 10 लाख से डेबिट, लेकिन उसके अंदर तो हमारा प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूडेड है। तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आता है, सिर्फ फेस वैल्यू। तो पहले केस में फेस वैल्यू कितनी थी, सिर्फ 40 रुपीज, कैसे 50 - 10, जो कि क्या थी 40 रुपीज। तो क्या हो जाएगा 50 - 10, 40 × 20,000 इज इक्वल टू 8 लाख, ठीक है। और जो 10 रुपीज का प्रीमियम है दैट इज 20,000 × 10, वो आ जाएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। ओके, ऐसे हम अगली एंट्री करेंगे। अब फिर हमें अलॉटमेंट की पहले क्या करनी है, ड्यू करनी है। तो ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे। 40,000 यहाँ पे फेस वैल्यू टोटल अमाउंट है, तो फेस वैल्यू कितनी है 30 रुपीज, 30 × 20,000 आपका आ जाएगा कितना 6 लाख, ठीक है। 12 लाख एज इट इज प्रीमियम में, इनका टोटल 8 लाख यहाँ पे। अब 8 लाख को भी आप निकाल सकते हो, कैसे, जो आपकी टोटल वैल्यू 40 × 20,000, तो आपका आ जाएगा 8 लाख। कोई भी आपका मिसमैच नहीं होना चाहिए, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए। ऐसे ही हम फिर क्या करेंगे, जो हमने ड्यू करा वो 8 लाख रुपीज हमारे बैंक में आ जाएंगे। सेम एज इट इज आपकी एंट्री होगी फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, और अगर कुछ भी इसके अंदर एंट्रीज में डाउट आता है आप मुझे बताइएगा, मैं आपको जरूर इसको शॉर्ट्स में या फिर किसी चीज में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ये सिर्फ मैं अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बट ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है, मैंने मंगाए, आप मेरे आके 20,000 शेयर्स खरीद लो, लेकिन लोग सिर्फ 20,000 थोड़ी ना आएंगे, लोग तो भर भर के आएंगे, हमें दे दो हमें दे दो, तो दैट इज कॉल्ड
ओवर सब्सक्रिप्शन की अप्लाई क्या करेंगे, ज्यादा लोग कर देंगे, मैंने सिर्फ इशू करे 20,000, वो कहलाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।